गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। नाइनम कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। आज हम जो है आपकी इस वीक्स का जो बाब नंबर 3 है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है तफसीली सवालात के जवाबात करेंगे। गौर से सुने, अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें। जो मैं लाइन बोलूँगी उसको आपने अंडरलाइन करना है और फिर आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और उसको अच्छे तरीके से याद करना है जी। हमारा जो है यह हम करते हैं सवाल नंबर 2, इस्लामी रियासत के फ़राइज़ तहरीर करें। यहाँ से देखें, इस्लामी रियासत के फ़राइज़, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आपने उसी को अंडरलाइन करना है। तमाम ताकतों का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है, वही पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। इस्लाम में इक़्तिदार आला अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल है। इस्लामी रियासत में मुसलमान हाकिम अपने इख्तियारात को अल्लाह ताला की अमानत समझता है और रियासत का इंतज़ाम इस्लामी अहकामात के मुताबिक चलाता है। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी इस्लामी रियासतें कायम हैं, जिनमें से एक रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी है। आगे है इस्लामी रियासत के फ़राइज़। इस्लामी रियासत के बहुत सारे फ़राइज़ हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। एक इस्लामी रियासत के मुदर्रजा झैल फ़राइज़ हैं। पहला है इस्लामी कवानीन का निफाज। सरबराह रियासत यानी कि सदर अवाम का खादिम होता है और कुरान और सुन्नत पर मबनी कानून साजी और इसका निफाज इसकी जिम्मेदारी है। वह हुकूमत का कारोबार मजलिस शूरा के मशवरे से चलाता है और बस यहाँ तक चलाता है। फिर है अदल इंसाफ का क़याम। माशरे में अदल इंसाफ के क़याम की जिम्मेदारी इस्लामी रियासत पर आयद होती है। इस्लामी रियासत में अदलिया को आला मकाम हासिल है और वो इंतज़ामिया के असर से आज़ाद होती है। बुनियादी ज़रूरियात की तकमील। तमाम बुनियादी ज़रूरियात यानी रोटी, कपड़ा और मकान की अवाम को फराहम करना इस्लामी रियासत की अहम जिम्मेदारी है। सोशल सिक्योरिटी की तमाम स्कीमों को पाया तकमील तक पहुँचाना इस्लामी रियासत का अवलीन फ़र्ज़ है। नंबर 4, सहूलियात की फराहमी। बुनियादी ज़रूरतों के अलावा कई ऐसी ज़रूरतें भी हैं जो एक माकूल ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, मसलन तालीम और आमदरफ्त की सहूलतें वगैरह। एक बेहतर ज़िंदगी के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करना इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। आगे है दौलत की मुनसिफाना तकसीम। इस्लामी रियासत अफराद को दौलत की मुनसिफाना तकसीम के ज़रिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है ताकि गुर्बत को दूर किया जा सके। मसावात का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर एक मिसाली दौर था। मसावात का क़याम। इस्लामी रियासत में रंग, नस्ल, इलाका, जिन्स और दीगर इम्तियाज़ात की कोई गुंजाइश नहीं। सबको माशी, माशरती, मजहबी और दीगर हकूक़ बराबर हासिल होते हैं। इस्लामी रियासत में एक बेहतरीन माहौल पैदा किया जाता है। इज्तिमाई तरक्की के लिए इस्लामी हुकूमत सनती, ज़री, मदनी और तजारती तरक्की के मनसूबे राइज करती है। इस्लामी रियासत इज्तिमाई भलाई के लिए मुल्की वसाइल को कब्ज़े में भी ले सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मुआवजा फौरी तौर पर अदा किया जाए। इस तरह इस्लामी रियासत ज़मीन को भी अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हुकूमत इलाही का क़याम। इस्लामी रियासत का मकसद हुकूमत इलाही का क़याम है, जिसमें लोगों को बुरे कामों से रोकना और भलाई के कामों के लिए तैयार करना है, ताकि लोगों में भाईचारा, मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा हो और लोग अमन और सुकून से ज़िंदगी बसर करें। इजहार राय की आज़ादी। इस्लामी रियासत में अवाम को तहरीर व तकरीर की मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। इस्लामी रियासत में हुकाम पर तनकीद की आज़ादी होती है। हुकूमत पर तनकीद से इस्लाह का पहलू निकलता है और अवाम की दिलचस्पी का इजहार भी होता है। आगे है अमन व अमान का क़याम। इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ है कि वो अमन व अमान कायम करे ताकि अवाम की जान व माल की हिफाजत हो सके। बैरूनी ख़तरात से निपटने के लिए मुल्की दफ़ा का मौसर इंतज़ाम करना इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए बाकायदा फ़ौज होनी चाहिए। खारजा पॉलिसी। दौर हाज़िर में कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के ताउन के बगैर नहीं रह सकता। मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदात एक इस्लामी रियासत की खारजा पॉलिसी की रोशनी में बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, इनके बेहतर बनाते हैं। जी बेटा, ये आपका जो है सवाल नंबर 2 है। ये आपने अपनी कॉपीज़ पे अच्छी तरीके से लिखना भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको याद भी करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।